नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है माध्यमिक विद्यालयों के अंदर 4000 पदों पर भर्ती, पीईटी की कट ऑफ। इसी के साथ अगर बात की जाए एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर, साथ ही अगर बात करें यूपी टीईटी 2021 के बारे में, एक एक करके सारी जानकारी आप सभी को दी जाएगी। लेकिन उससे पहले जितने भी अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सटीक जानकारियां सबसे पहले मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। यूपी टीईटी 2021 28 नवंबर को होने वाला है, लेकिन अगर आप परीक्षा से पहले प्रैक्टिस सेट नहीं लगाते हैं तो आपके नंबर बिल्कुल भी अच्छे आने की संभावना नहीं है, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतने बेनिफिट आपको अपने नंबरों में देखने के लिए मिलेगा। यूपी टीईटी 2021 की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए बेस्ट प्रैक्टिस सेट लेकर आ चुके हैं चक्षु, जिसको आप परचेस कर सकते हैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू या फिर अपने नजदीकी स्टोर से। इस बुक की खास बात यह है कि इसमें आपको OMR भी देखने के लिए मिलती है, क्योंकि आपसे OMR में गलती बिल्कुल ना हो। यूपी टीईटी 2021 की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लेकर भी यहाँ पे रखा गया है, साथ में मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी रखे गए हैं। अगर आप 130 प्लस नंबर लाना चाहते हैं तो यूपी टीईटी 2021 की बेस्ट प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करना बिल्कुल ना भूलें, जिसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अभी लिंक पर क्लिक करें और परचेस करें यूपी टीईटी में 130 प्लस नंबर लाने के लिए। साथ ही आप भी इनकी गाइड को भी परचेस कर सकते हैं, जैसा कि आप भी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ऑनलाइन या फिर अपने नजदीकी स्टोर से। दोनों का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सबसे पहले दोस्तों हम शुरुआत करेंगे माध्यमिक विद्यालयों के अंदर होने वाली नई भर्ती को लेकर। जी हाँ दोस्तों, लगातार इसको लेकर बहुत सारी जानकारियां देखने के लिए मिल रही हैं कि माध्यमिक विद्यालयों के अंदर जल्दी 4000 पदों पर नई भर्ती देखने के लिए मिलेगी। इसको लेकर जो प्रारूप है वो भी जारी कर दिया गया है। सरकार के माध्यम से जारी आदेश के क्रम में जानकारी देखने के लिए मिली है कि इसके लिए कौन कौन आवेदन कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा कि माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंदर स्वास्थ्य विभाग की अगर बात की जाती है तो 4000 लिपिकों की जो भर्ती है वो करवाई जाएगी, जिसके क्रम में जानकारी आप सभी के सामने आ रही है। विद्यालयों में भर्ती के लिए बनाई जाएगी समिति, उसकी तरफ से आपकी जो भर्ती है वो देखने के लिए मिलेगी। प्रदेश में सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के अंदर 3000, साथ ही स्वास्थ्य विभाग की करीब 1000 से ज़्यादा लिपिकों की जो भर्ती है वो देखने के लिए मिलेगी। इसके लिए दोनों विभागों में कवायदें तेज कर दी गई हैं। माध्यमिक विद्यालयों में करीब 3000 से ज़्यादा लिपिकों की भर्ती का प्रस्ताव विभाग ने तैयार किया है। लेकिन इसके लिए आप सभी को याद रखना है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था, कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के 50% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी इस पद के लिए आवेदन कर सकेंगे। 50% अंकों की बात की जाए, ना कि परसेंटाइल की। साथ ही नीचे जानकारी देखने के लिए मिलती है कि अगर बात की जाए प्रत्येक विद्यालय के प्रबंधक की अध्यक्षता में समिति गठित करते हुए इसके लिए डीआई और साथ ही सेवा योजना विभाग के प्रतिनिधि भी इस भर्ती के अंदर शामिल देखने के लिए मिलेंगे। नीचे जानकारी देखने के लिए मिल रही है कि आवेदन के बाद में आपकी जो टंकन परीक्षा है वो यहाँ से देखने के लिए मिलेगी। इसमें पास होने वाले अभ्यर्थियों का इंटरव्यू करवाया जाएगा। पीईटी के बाद अगर बात करें इंटरव्यू के अंकों के आधार पर जो मेरिट बनाई जाएगी। हालांकि छात्रों का यहाँ पे कहना है कि इंटरव्यू क्यों करवाया जा रहा है, क्योंकि इंटरव्यू तो पूरे तरीके समाप्त किए जा रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ आयोग की तरफ से भ्रष्टाचार को लेकर यहाँ से सवाल खड़े किए जा रहे हैं। नीचे जानकारी देखने के लिए मिलेगी, विभाग ने निदेशक प्रशासन डॉक्टर राजा गणित को यहाँ पे कहने की भेजा गया है, गणपति जी को। नीचे जानकारी देखने के लिए मिलती है कि पदों की संख्या की अगर बात की जाए, अनरिजर्व के लगभग 313 हैं, अनुसूचित की अगर बात की 232 हैं, साथ ही अगर बात करें अनुसूचित जनजाति के 26 हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के लगभग 263 हैं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी लगभग 145 होंगे। उसी को लेकर नीचे जानकारी देखने के लिए मिलती है। इसके लिए शैक्षिक योग्यता कितनी रहने वाली है, इंटरमीडिएट या फिर उसके समकक्ष। हिंदी अंक में आपकी 25% शब्दों के अनुसार या फिर इंग्लिश के अंदर आपकी 30 शब्द प्रति मिनट के अनुसार आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो होनी चाहिए। साथ ही आप सभी के पास CCC प्रमाण पत्र या फिर इसके समकक्ष कोई मान्यता प्राप्त जो भी होगा वो आप सभी का मांगा जाएगा। इसी तरह प्रादेशिक सेना की न्यूनतम 2 वर्ष की सेवा में एनसीसी साथ ही बी प्रमाण पत्र की अधिमानी आहता में रखा गया है। मतलब अगर आपके पास है तो आपको यहाँ से प्रेफरेंस दी जाएगी, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। तो माध्यमिक विद्यालयों की नई भर्ती को लेकर पूरा का पूरा जो प्रारूप है वो जारी कर दिया गया है, लेकिन आवेदन वही कर पाएंगे जो 50% से ऊपर वाले अभ्यर्थी होंगे पीईटी 2021 के। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर, बहुत सारी जानकारियां देखने के लिए मिल रही हैं एडेड जूनियर के बारे में। विभाग की तरफ से तो काम किया ही नहीं जाता, लेकिन जब परीक्षा के परिणाम जारी होते हैं तो कोई ना कोई नया विवाद सामने देखने के लिए मिल ही जाता है। उसी को लेकर नीचे जानकारी देखने के लिए मिलेगी कि सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के 0 अंक मिलने से अभ्यर्थी परेशान है।
जूनियर हाई स्कूल सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में 2021 में कई अभ्यर्थियों को शून्य अंक दे दिए गए हैं। परिणाम के बाद अभ्यर्थी लगातार इसको लेकर परेशान है। उन्होंने शून्य अंक कैसे दिए गए, आखिर इसका मामला क्या है, इसको लेकर सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी से मुलाकात भी की। कल एक अभ्यर्थी की तरफ से पीएनबी से मुलाकात करते हुए अपनी जानकारी दी गई। ओएमआर के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो उनके जो अंक बन रहे थे लगभग 120 के समथिंग थे। जब उन्होंने 120 प्रश्नों को यहाँ पे हल किया तो यहाँ पे पीएनबी की तरफ से जीरो कैसे दिए गए इसको लेकर उन्होंने मुलाकात की। आज के कई समाचार पत्रों के अंदर 120 वाले मुद्दे को लेकर जानकारी आपको देखने के लिए मिल भी रही है। उसी के क्रम में नीचे जानकारी देखने के लिए मिलेगी। सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के अंदर अभ्यर्थी शिल्पी सिंह का आरोप है कि उन्हें केंद्र आजमगढ़ जनपद में दिया गया था। वह परीक्षा में शामिल हुई थी लेकिन जब उनका परिणाम जारी हुआ तो उनके यहाँ पे जो नंबर है वो जीरो कर दिए गए। उनका कहना है कि ओएमआर सीट पर अभी प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं, इसके बावजूद उन्हें यहाँ पे जीरो अंक दिए गए हैं। शिल्पी ने ओएमआर की सीट पुनः जांच कराए जाने को लेकर जो मांगे वो की है। इसके अलावा कई ऐसे अभ्यर्थी जिनके यहाँ पे जीरो कर दिए गए हैं, तो कई ऐसे अभ्यर्थी जिनके यहाँ पे नंबर ही कम कर दिए गए हैं। एग्जाम्पल के तौर पर 2 से 3 4 नंबरों की गिरावट देखने के लिए मिली है। आखिर ये मामला क्या है, इसकी जानकारी तो पीएनबी ने नहीं दी है, लेकिन कई अभ्यर्थियों के साथ ऐसा देखने के लिए मिला है। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर, पेपर आउट जैसे मामले को लेकर कल की तारीख में आप सभी को देखने के लिए मिला कि उप प्रधानाचार्य को गिरफ्तार कर लिया गया। और मैंने हमेशा आप सभी को कहा था कि अगर पेपर आउट हुआ है तो पीएनबी इस बात को ये क्यों नहीं कहती कि हमसे पेपर आउट हुआ था, हम इसको लेकर कार्रवाई करेंगे। एसटीएफ इस बात को लेकर क्यों नहीं सरकार के सामने प्रस्ताव रखती कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का पेपर आउट हुआ है, आप लोग कार्रवाई करें। जब आप लोग कार्रवाई नहीं करते हैं तो उसका परिणाम क्या होता है वो आप सभी आज के समाचार पत्रों के अंदर देखें। यहाँ पर एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर दावा किया गया है एसटीएफ के ऊपर, साथ में पीएनबी के ऊपर सवाल खड़े किए गए हैं। सवाल खड़े करने वाले कौन है? केएन काटजू इंटर कॉलेज के शिक्षक। उनका कहना है कि पेपर आउट नहीं हुआ है। अगर पेपर आउट हुआ है तो एसटीएफ के पास क्या प्रमाण है वो इस बात को लेकर साबित करें। एक तरफ प्रधानाचार्य का कहना है कि हमारी तरफ से करवाया गया था, हमने किया था। कल के समाचार पत्रों में आपने देखा एसटीएफ के पास जब पुरानी रिपोर्ट जारी की गई तो उनका कहना था कि 39 व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट मिले हैं जो कि पेपर से संबंधित हैं। पेपर से आधे घंटे पहले पेपर आउट हो गया था, ऐसा एसटीएफ की तरफ से अपनी रिपोर्ट में लिखा गया था। इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई जब नहीं की गई, ना पीएनबी की तरफ से ना एसटीएफ की तरफ से, तो यहाँ केएन काटजू के जो शिक्षक हैं उनकी तरफ से उनका कहना है कि प्रधानाचार्य साथ में शिक्षकों ने कथित तौर पर पेपर लीक की घटना को विद्यालय में एक शिक्षक से चल रही आपसी रंजिश का परिणाम बताया है। प्रधानाचार्य साथ में शिक्षकों का कहना है कि विद्यालय के एक शिक्षक के विरोधी तत्वों से मिलकर साजिशन प्रधानाचार्य साथ में शिक्षकों को इस मामले में फंसाया गया है। उसी की सूचना के आधार पर एसटीएफ कॉलेज जांच करने आई थी, लेकिन इनका दावा है कि एसटीएफ को पेपर लीक का कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिला है। उनकी तरफ से ऐसे दावे किए जा रहे हैं। साथ ही नीचे जानकारी देखने के लिए मिलेगी, इनका ये भी कहना है कि अभी तक पेपर लीक की कोई पुष्टि नहीं हुई है। परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने भी विज्ञप्ति जारी करके पेपर लीक होने की जानकारी देने से इनकार कर दिया है। मतलब पीएनबी का भी कहना है कि भाई पेपर आउट नहीं हुआ था। अब उसी मुद्दे को लेकर शिक्षकों की तरफ से दावा किया जा रहा है कि ना तो पीएनबी ने ऐसा कहा है कि पेपर आउट हुआ है, ना ही एसटीएफ ने अभी तक इस मुद्दे को लेकर मोहर लगाई है कि पेपर आउट हुआ है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो विद्यालय कहीं ना कहीं भर्तियों में धांधली और भ्रष्टाचार करवाते हैं उनके यहाँ पे कहीं ना कहीं हौसले और भी ज़्यादा बुलंद हो जाते हैं। पेपर आउट होने के बावजूद भी ना एसटीएफ ने कोई कार्रवाई की, ना पीएनबी ने कोई कार्रवाई की। तो केएन काटजू के जो शिक्षक है उनका कहना है कि पेपर आउट हुआ ही नहीं है, किसी के पास कोई प्रमाण नहीं है। और बिल्कुल सही है, जब तक आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो उनको पता कैसे चलेगा। पीएनबी की तरफ से भी जानकारी दी गई थी कि पेपर आउट को लेकर एसटीएफ जांच कर रही है, जांच हो जाने के बाद में अंतिम फैसला सुनाया जाएगा। लेकिन हर भर्ती के अंदर यही होता है कि एसटीएफ जांच करती रहती है, सबूत जुटाती रहती है और उसके बाद भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाती है। जीता जागता उदाहरण एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती, 69,000 शिक्षक भर्ती, एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती भी लगभग यही होता है कि इसके अंदर एसटीएफ की तरफ से कार्रवाई नहीं हो रही है। तो जो विद्यालय भर्तियों के अंदर घोटाले कर रहे हैं उनकी यहाँ पे कहीं ना कहीं हिम्मतें और ज़्यादा बढ़ रही हैं। उनका कहना है कि पेपर आउट हुआ ही नहीं है, क्योंकि ना पीएनबी की तरफ से माना गया ना एसटीएफ की तरफ से। बाकी सोशल मीडिया पर या समाचार पत्रों के अंदर आएगा तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसा कि आप सभी नीचे देख पा रहे हैं। इसी को लेकर कहीं ना कहीं शासन प्रशासन पूरे तरीके से असफल बताया जा रहा है
उनका कहना है कि जिस जिस परीक्षा के अंदर जिस अभ्यर्थी के लिए पेपर आउट करवाया गया था वो अभ्यर्थी भी यहाँ पर सफल हो गई है। मतलब प्रधानाचार्य की बेटी को लेकर यहाँ पे बात की जा रही है। और कल के ही समाचार पत्रों के अंदर आप सभी ने देखा होगा, इस बात को स्वीकार किया गया था एसटीएफ के सामने कि हमने इस पेपर को आउट किया था, पेपर वायरल हुआ था, जिसकी जानकारी मैंने आपको दी है। अब सवाल तो यहाँ से बहुत सारे खड़े हो जाते हैं कि भाई पीएनपी की तरफ से इस बात को लेकर क्यों जानकारी नहीं दी जा रही कि पेपर आउट हुआ है। तो एसटीएफ की तरफ से इस मुद्दे को लेकर अपनी जो अंतिम रिपोर्ट है शासन को क्यों नहीं भेजी जाती है कि पेपर आउट हुआ था। जिसकी तरफ से पेपर आउट किया गया उसने भी इस बात को स्वीकार किया है। तो एसटीएफ और पीएनपी कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर कोई भी जानकारी अभी तक नहीं दे पा रहे। बाकी इसके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके अवश्य बताएं। तो वही दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपी टीईटी 2021 को लेकर। यूपी टीईटी 2021 को लेकर एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए। जैसा कि आप सभी देख पाए कि टीईटी के प्रवेश पत्र जारी हो गए, लेकिन अभी आप सभी डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए आप सभी को दोपहर तक इंतजार करना होगा। अभ्यर्थी आज से पीएनपी की वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकेंगे यूपी टीईटी एडमिट कार्ड। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टीईटी के प्रवेश पत्र आज से वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे। अभ्यर्थी अपना जो प्रवेश पत्र होगा updlet.gov.in पर जाकर यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। 28 नवंबर 2021 को आपकी जो परीक्षा है वो करवाई जाएगी, जिसके क्रम में जानकारी आप सभी को पहले से दी गई थी। लेकिन अगर बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपीपीएससी परीक्षा कैलेंडर को लेकर। यूपीपीएससी परीक्षा कैलेंडर जारी होने में अभी लगेगा समय। जानकारी देखने के लिए मिल रही कि चुनाव की तारीखों की घोषणा हो जाने के बाद से यूपीपीएससी अपना नया परीक्षा कैलेंडर जारी करने की तैयारी में है। उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग की तरफ से इस बार अगले वर्ष का परीक्षा कैलेंडर जारी करने में वक्त लगेगा। अगले साल यूपी में विधानसभा चुनाव के चलते ऐसे में आयोग की अफसर चुनाव की तारीखों में घोषित होने का इंतजार करें। जैसे यहाँ से चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा, उसके बाद में यहाँ से जो कहीं ना कहीं नया परीक्षा कैलेंडर है वो जारी कर दिया जाएगा। चुनाव आड़े आए, जिसकी वजह से कोविड से जुड़ी परिस्थितियों के सामने होने के बावजूद 10 जून 2021 के बाद से एक संशोधित परीक्षा कैलेंडर जारी किया गया था, जिसको अप्रैल 2022 तक पूरा करना है। बहुत सारी परीक्षाएं इसके अंदर देखने के लिए मिल रही हैं। उसी को लेकर नीचे देखने के लिए मिलता है कि चुनाव की तारीख के साथ में कैलेंडर के अंदर शामिल होने वाली परीक्षाओं की तारीख अगर टकराती हैं तो उनको भी यहाँ से आगे बढ़ाया जा सकता है, जैसा कि यहाँ पे जानकारियाँ देखने के लिए मिल रही हैं। तो फिलहाल अगर बात की जाए यूपीपीएससी के नए परीक्षा कैलेंडर को लेकर, कई नई भर्तियों का इसमें इंतजार होगा, लेकिन ये चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद ही जारी किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है दरोगा भर्ती के बारे में। दरोगा भर्ती परीक्षा भले ही ऑनलाइन करवाई जा रही है, लेकिन नकल और धांधली इसके अंदर भी जा रही है। लगातार कई समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी देखने के लिए मिल रही है कि यूपीएससी की परीक्षा में नकल करते हुए प्रयागराज के अंदर एक और युवक पकड़ा गया है। और ज़्यादातर परीक्षाओं के अंदर धांधली करते हुए जो पकड़े जाते हैं प्रयागराज के अंदर से ही देखने के लिए मिलते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 22,000 पदों को लेकर। जैसा कि आप सभी देख पाए कि 22,000 पदों पर खाली पदों को भरे जाने की मांग को लेकर लगातार छात्रों की तरफ से मांग की जा रही है। लगातार धरना प्रदर्शन ट्विटर वार करने के बावजूद अभी तक इस मुद्दे को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ। उसी के क्रम में अगर बात की जाए सूबे के शिक्षकों के रिक्त पदों को भरे जाने की मांग को लेकर, गुरुवार को हिंदू युवा वाहिनी के सीएम को संबोधित पत्र यहाँ पर लिखते हुए 69,000 शिक्षक भर्ती के 22,000 पदों को जोड़कर 1,37,000 पूरे के पूरे पदों को भरे जाने की मांग की जा रही। छात्रों का कहना है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर 60-65 पे हजारों की संख्या में अभ्यर्थी बैठे हुए हैं। अगर उनको इन 22,000 पदों पर चयन कर लिया जाता है तो छात्रों को बेनिफिट मिल सकता है, लेकिन अभी तक कोई फैसला सरकार की तरफ से नहीं हुआ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।